तो चैप्टर 1 पार्ट 4 है ये हमारा चैप्टर 1 का। बेसिकली मैंने तो चैप्टर 1 ही देखा है मोस्ट ऑफ द बुक्स में। जो भी पढ़ते हैं ना बायो का फर्स्ट चैप्टर तो क्रॉप से रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये भी चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। ये फोर्थ पार्ट है। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो पहले जाके फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लो, नहीं तो बने रहो हमारे साथ, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड, इरिगेशन के पढ़ लिए थे। थर्ड कैसे हम उसको क्रॉप को ग्रो करें वो भी पढ़ लिया था हमने, ठीक है। क्लियर। अब आता है अगला स्टेप। अब क्रॉप खाना तो चाहिए ना, पानी पे थोड़ा चाहिए भी, तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब हम क्या करेंगे, मैन्योर किससे बनता है तो डेड एंड डिकेइंग पार्ट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ये डंग से भी बनता है, ठीक है। गाय भैंस के गोबर से भी बनता है, हमारे बॉडी के वेस्ट से भी बनता है, ठीक है। ये एनिमल जो डेड हो जाते हैं, प्लांट डेड हो जाते हैं, उनके उससे भी बनता है, ठीक है। मैन्योर क्लियर। अब टाइप्स ऑफ मैन्योर्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैन्योर। अब भाई क्या है टाइप्स ऑफ मैन्योर्स, देख। पहला हमारा है ग्रीन मैन्योर। फर्स्ट वन इज ग्रीन मैन्योर। हमारा पहला टाइप है मैन्योर का, डन विद द हेल्प ऑफ प्लांट। एग्जाम्पल लेग्यूमिनियस प्लांट्स। अब ग्रीन मैन्योर वो मैन्योर होता है जिसको बनाया जाता है, ठीक है, हेल्प ऑफ प्लांट्स की मदद से, ठीक है। कौन कौन से प्लांट्स, जैसे लेग्यूमिनियस प्लांट्स, ठीक है, जिनकी जड़ों में लेग्यूम्स हो। ओके क्लियर। शायद से मैंने डाल रखी है वीडियो क्लास 7 के चैप्टर 1 की, डाल रखी है मैंने, क्या पता, शायद से डाल रखी है। उस वीडियो में मैंने बताया लेग्यूमिनियस एंड नॉन लेग्यूमिनियस क्या होता है, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? ओके। पहला हमारा ग्रीन मैन्योर, ये क्या बनता है, प्लांट्स की हेल्प से बनता है। जैसे कौन कौन से प्लांट्स, जैसे लेग्यूमिनियस प्लांट्स, ठीक है। सेकंड हमारा है वर्मी कंपोस्टिंग। अगला हमारा है वर्मी कंपोस्टिंग। अगला हमारा है वर्मी कंपोस्टिंग, द कंपोस्टिंग मेड बाय अर्थवॉर्म। पहले वाला ग्रीन मैन्योर तो किनकी हेल्प से बनता था, लेग्यूमिनस प्लांट्स की हेल्प से। अब ये क्या बनता है, वर्मी कंपोस्टिंग अर्थवॉर्म्स की हेल्प से, ठीक है। ओके। अब जैसे मुझे याद है तब मेरा पहली बार ये बोर्ड आया था ना, तब मैंने ना पहली बार वर्मी कंपोस्टिंग वाला ही टॉपिक पढ़ा था। वो यादें 2 साल पहले की, ठीक है। इसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स की हेल्प से, इसमें प्लांट्स की हेल्प से, इसमें अर्थवॉर्म्स की हेल्प से, ठीक है। अब अगला हमारे तो वर्मी कंपोस्टिंग था, अब अगला हमारा कंपोस्टिंग। ठीक है। कंपोस्टिंग क्या होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ
is called composting. एक मिनट, यहाँ पर मैंने plants में लिख रखा. Decomposition of dead and decaying animals, plants के हेल्प से बनता है. Dead plants and animals, उनके decomposition से. ठीक है, उनके decomposition से ये बनता. Clear? Is it clear or not? ठीक है, इनके decomposition of dead and decaying. Decomposting है, composition नहीं है, तो composting. हाँ, composition, composting सारी एक ही चीज है. ठीक है, उनके होने से डेड एनिमल्स और उनके वजह से ये उसको हम क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं, कंपोस्टिंग कहते हैं. ठीक है, कंपोस्टिंग क्या होती है? decomposting of dead and decaying plant and animal is known as composting. ठीक है, composting यानी dead plants and animals की decomposition को, decomposting को हम क्या कहते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं. वर्मी कंपोस्टिंग एर्थवॉर्म की हेल्प से बना, ग्रीन मैन्योर प्लांट्स की हेल्प से बना. कंपोस्टिंग इस पे बताया था किसकी हेल्प से बनता है, पर वो होता क्या है? डीकंपोस्टिंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है, मतलब सेम बात, प्लांट्स एंड एनिमल्स की उससे ही बनता है. ठीक है, डीकंपोजिशन उनका. अब मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस. अब मैन्योर हमारी क्या चीज है? ये तो हमने पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन. वैसे स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, क्लियर? अब manure is an organic substance which is not harmful for soil if we add more. अब क्या है, जो manure है वो harmful नहीं होता है soil के लिए अगर वो हम ज्यादा भी डाल दें, क्योंकि वो एक organic substance है. organic यानी made by dead and decaying plants से, तो वो organic substance है, उसमें कोई भी chemical नहीं मिलता. ठीक है, clear? Fertilizers is an inorganic. Fertilizer is an inorganic substance which is harmful if we add more in amount to the soil. ठीक है, अब fertilizer, अब manure तो कितना भर भर के डाले, चाहे manure में ही plant उगा दें, soil हो ही ना, तब भी हमारा plant उग जाएगा. पर ये तो इसका मतलब क्या हुआ? manure organic substance है, अगर उसको हमने ज्यादा भी डाल दिया soil में कोई फर्क नहीं पड़ना, प्लांट मस्त रहेगा. पर अगर हमने फर्टिलाइजर को डाल दिया ज्यादा तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, उसमें केमिकल्स होते हैं, वो हार्म कर सकता है हमारी यील्ड को और प्लांट को. ठीक है, क्लियर? अब क्वालिटीज क्या होती हैं ऑफ मैन्योर इज एन, पहली चीज मैन्योर इज एन organic substance. Second चीज, manure is made by dead and decaying animals and plants. ठीक है, जो कि बहुत cheap होता है, it is very cheap. Manure is made in pits. ठीक है, manure pits में बनाया जाता है, fields में बनाया जाता है. Clear? Pits यानी गड्ढे. ठीक है, अब quality of fertilizers. Fertilizers बहुत expensive होते हैं, वो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, उनको बनाने के लिए केमिकल्स चाहिए. ठीक है, और वो फैक्ट्रीज में बनते हैं. क्या? अब एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर. मुझे लगता है तुम सोच रहे होगे हम तो अपने नोट्स बनाने बैठे हैं और ये कुछ लिख ही नहीं रहे बोर्ड पर.
क्या है? इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, इट इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ soil, texture of soil, clear? It help to increase the microbes. अब ये तुमने माइक्रोब्स टर्म पहली बार ही सुनी होगी, ठीक है? इसका मतलब होता है माइक्रोब्स यानी छोटे, सुनी भी होगी बहुत लोगों ने, जिन्होंने नहीं सुनी मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हमारे ग्रो करते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो ग्रो करते हैं सॉइल में, ठीक है? ये उनको हेल्प करती है बढ़ने में, ठीक है? पहला, फील्ड में आराम से फार्मर द्वारा, हमारे द्वारा बना सकते हैं, टेक्सचर को इंप्रूव कर देती है मैन्योर, ठीक है? Texture of soil, texture of soil. अब disadvantages, अब पहला disadvantages, difficult to transfer, difficult to transfer. अगला, it takes long time in formation process. It take long time in formation process. तुम सोच रहे हो इनफॉर्मेशन कौन सी प्रोसेस आई? ये इन अलग है, फॉर्मेशन अलग है। इनफॉर्मेशन प्रोसेस यानी बताएंगे आपको अच्छे से। It gives less amount of nutrients, ठीक है? लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट वो देता है। पूरे बोर्ड का सबसे सुंदर वर्ड मेरा लिखाई में यही हो, है ना? तो तुम्हें प्रॉपरली पता हो क्या है। चलो तो वैसे ऊट पटांग वर्ड बनाने से भी तो मैं ऐसे ही बना लूं। It not available in all season. देखो बेटा, मुझे पता नहीं आपको नीचे वाली लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही, प्लीज कोऑपरेट करो, करें कोऑपरेट करें। हाँ, अब पहली चीज एडवांटेजेस मैंने समझा दिया, डिसएडवांटेजेस पता है। डिफिकल्ट टू ट्रांसफर करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। इट टेक लॉन्ग टाइम इन फॉर्मेशन प्रोसेस, तब वो बनाते हैं, उसको कंपोस्ट को बनाते हैं, वर्मी कंपोस्टिंग को बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ज्यादा टाइम ले लेता है वो। अब इट गिव लेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो बहुत कम न्यूट्रिएंट्स देता है हमें। फॉर इट इज नॉट अवेलेबल इन ऑल सीजन्स, हर सीजन्स में वो मिलता नहीं। क्या है? मिलता नहीं है। क्लियर? इज इट क्लियर? क्लियर और नॉट? चलो क्लियर। अब एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स।
डस्टर धक्के नहीं देते दुकान वाले। चलो फर्टिलाइजर्स के पहली चीज एडवांटेजेस। ठीक है, पहली एडवांटेज, दूसरी चीज डिसएडवांटेज। ठीक है, अब एडवांटेज, इट कैन बी मेड इजीली इन फैक्ट्रीज इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। लिखवाने से बेहतर तुम ये लिख लो, इट कैन बी मेड इजीली इन शॉर्ट टाइम। अब वो फैक्ट्रीज में इजीली मेड किया जा सकता है, तुम्हें ये तो पता है कि फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनता है, तो अपना देख लो। ठीक है, शॉर्ट करवा के लिखवा रहा हूँ तुम्हारे। ये पहला था, ये दूसरा। अवेलेबल ऑल सीजन्स, ऐसे बेटा ये। ठीक है, अवेलेबल इन ऑल सीजन्स, मोर न्यूट्रिएंट्स टू द सोil, इट गिव soil। ठीक है, अगला these are easy to transport। ट्रांसफर आएगा, यहाँ पे मैंने पोर्ट लिखा था। ठीक है, अब एडवांटेजेस हो गए एक साइड, अब डिसएडवांटेजेस लिखते हैं एक साइड, साथ में एक्सप्लेन करेंगे। These are expensive। These are expensive। Second, they are harmful to soil। They are harmful to soil। Third, it make the soil acidic। they लिख लेता हूँ, they make the soil acidic। ठीक है, they stop the growth of microbes।
1 2 3 4 1 2 4 ही एडवांटेजेस है और 4 ही डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। इट कैन बी मेड इजीली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत जल्दी बना दिए जाते हैं फैक्ट्रीज में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। अवेलेबल इन ऑल सीजंस, इट गिव मोर न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, ठीक है, ज्यादा न्यूट्रिएंट ये देते हैं सॉइल को। These are easy to transfer, ये easy होते ट्रांसफर में, बट मैन्योर आर डिफिकल्ट टू ट्रांसफर। These are expensive, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। These are harmful to soil, ये हार्मफुल होते हैं सॉइल के लिए। These make the soil acidic, ये हमारे सॉइल को क्या कर देते हैं, एसिडिक बना देते हैं। They stop the growth of microbes, और जो माइक्रोब्स की ग्रोथ करते हैं ये बंद कर देते हैं, माइक्रोब्स की ग्रोथ ये बंद करते हैं। Is it clear or not? I hope so. It would be clear to you. एक मिनट। चलो, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में।